हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारंपरिक राजस्थानी केर के अचार की रेसिपी। और आज ये अचार हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमारे घरों में दादी नानी अक्सर बनाया करती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से खारे केरों को मीठा किया जाए और फिर उस अचार को किस तरह से स्टोर करें और कैसे हम बनाएं ताकि वह लंबे समय तक चले और उसका कलर भी चेंज ना हो। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम मीठे किए हुए केर ले लिए हैं। तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि केर खारे होते हैं तो इन्हें किस तरह से मीठा किया जाए और फिर उन्हें किस तरह से अचार के लिए तैयार किया जाए ताकि अचार कड़वा ना लगे। तो इसके लिए हमने कंप्लीट डिटेल रेसिपी अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। तो आप उसे ज़रूर चेक करें ताकि आप जान पाएँ कि खारे केरों को अचार के लिए किस तरह से मीठा करके तैयार किया जाए। तो इन केरों को हमने कपड़े के ऊपर थोड़ी देर के लिए सुखा दिया ताकि इसका पानी निकल जाए। और अब हमने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं जिसमें से हमने 2 टेबलस्पून मेथी, 2 टेबलस्पून राई की दाल जो पीली वाली राई आती है उसी की दाल है और 1 टेबलस्पून सौंफ और थोड़ा सा कलौंजी हमने यहाँ पर ले लिया है। अब एक पैन में हम 2 टेबलस्पून मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और फिर उसके अंदर 1 टेबलस्पून सौंफ भी डाल देंगे। और सौंफ बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है तो गैस बर्नर को हम ऑफ कर लेंगे और गरम-गरम पैन में ही हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। और इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस एक हल्की-सी खुशबू आने तक ही रोस्ट कर लें। और हमने यहाँ पर दूसरी तरफ अचार के लिए सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से अचार बहुत अच्छा बनता है। अब हम क्या करेंगे, जो रोस्ट किए हुए सौंफ और मेथी दाना है, उसे एक बोल में डाल लेते हैं और जो राई दाल और कलौंजी हमने ली है, वो भी इसके अंदर हम डाल लेंगे। यहाँ पर आपको कलौंजी बहुत ही कम लेनी है। अगर आपने कलौंजी ज़्यादा ले ली तो आपका अचार काला पड़ सकता है। तेल को धुआं आने तक हमें फुल गर्म कर लेना है और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो अपने घर में जो भी खाने के लिए तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इस बोल में दूसरे मसाले भी डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक इसमें मिला लिया है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ी-सी हल्दी भी डाल लेंगे। तो अचार में हल्दी भी आप कम ही डालें, ज़्यादा हल्दी डालने से भी अचार ज़्यादा काला पड़ जाता है। और अब हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। इसके अंदर 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हींग का पाउडर भी डाल लिया है। यह सारा मसाला हमने 300 ग्राम केर के हिसाब से लिया है। अगर आप अचार के मसाले की नाप को परफेक्ट जानना चाहते हैं, यानी कि किलोज़ में आप अचार बना रहे हैं तो कितना-कितना मसाला लें, तो उसके लिए आपको सारी जानकारी हमारे कैरी के अचार में मिल जाएगी। तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप जान पाएँगे कि अगर आप किलोज़ में अचार बना रहे हैं, तो मसाले कितने लेने हैं आपको। अब इन सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लेते हैं और यह तैयार है हमारा अचार का मसाला। और इस मसाले में आप कोई भी अचार तैयार कर सकते हैं। अब केर का सारा मॉइस्चर भी निकल गया है और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं ताकि ये अचार खराब ना हो। और इन मसालों के साथ केरों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसी अचार की बरनी में भी डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं। अभी हम इस अचार में सारा तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा-सा यानी कि 3-4 चम्मच ही डालेंगे ताकि सारे मसाले और केर आपस में अच्छी तरह से रिल-मिल जाएँ। और फिर बाकी का तेल हम 1 दिन बाद डालेंगे, क्योंकि हम सारा तेल अभी डाल देंगे तो ये जो मेथी और सौंफ हमने ली है, ये अच्छी तरह से भीग नहीं पाएगी और आपके मुँह में ऐसे कड़क-कड़क सी लगेगी। तो हमने पारंपरिक तौर पर अपनी दादी-नानी और अपनी मम्मियों को इसी तरह से करते हुए देखा है कि मसालों के साथ में केर या केरी को हम 1 या 2 दिन के लिए धूप में रख लेते हैं और फिर हम उसके अंदर तेल डालते हैं। तो आप भी इस तरह से करिए तो आपका अचार भी अच्छा बनेगा। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच विनेगर डाल लेते हैं। यह डालने से आपका अचार लंबे समय तक चलेगा। यह एक तरह का प्रिज़र्वेटिव का काम करेगा और इसमें थोड़ा-सा खट्टापन भी आ जाएगा। अब हम केर के साथ में कैरी नहीं डाल रहे हैं, तो इसके अंदर खटाई लाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से कटोरी का इस्तेमाल किया है। हमारी स्थानीय भाषा में इसे कटोरी कहा जाता है और बचपन में हम इसे बारीक पीस कर चीनी के साथ में मिलाकर चूर्ण बनाया करते थे। आपकी भाषा में इसे क्या कहा जाता है?
आप इसे नेट पे सर्च कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहा जाता है। इस कटोरी को हमने मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है और 4 चम्मच इसमें डाल लिया है। आप इसकी जगह अमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमचूर ज़्यादा डालनी पड़ती है, तो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह पर कैरी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अचार के मिक्सचर को हमने कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और अब हम इसे एक बरनी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बरनी आपकी सूखी होनी चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो और वह काँच की हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब हमने जो तेल पहले से गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसे इसके अंदर डाल लेंगे और तेल हमें इसमें इतना डालना है कि यह अचार ऊपर तक डूबा रहे, यानी कि कैर ऊपर तैरने ना लगे, वह पूरी तरह से तेल के अंदर डूब जाए। हमें इतना तेल इसके अंदर डाल लेना है ताकि ये अचार खराब ना हो और सालों-साल चल सके। अब ढक्कन लगाकर अचार की बरनी को 2 से 3 दिन के लिए धूप में रख लेंगे और 2-3 दिन के बाद में अचार खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 2-3 दिन हो गए हैं अचार को धूप में रखे हुए और ये मज़ेदार अचार खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। तो इसी तरह से हमने कैरी के अचार की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है और कैरों से रिलेटेड कई सारी रेसिपियाँ पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें ज़रूर चेक कर सकते हैं। और इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन समय-समय पर आपको मिलते रहें।